प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुई है कुछ महीनों पूर्व, उसमें जो आए हुए क्वेश्चंस थे सारे टॉपिक्स हम लगभग कवर कर चुके हैं। एक टॉपिक छूटा हुआ था जिसके लिए मैंने आपसे वायदा किया था कि उसका वीडियो भी जल्द आएगा, और उस टॉपिक का नाम था स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इस इकलौते टॉपिक से हर पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। और अभी जो इसका मेंस होना है और साथ ही साथ अभी अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम होना है, इसमें भी आप 100% मान करके चलिए कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में आने वाले हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में उठाए गए थे और आगे भी किस तरह के उठाए जाएंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उसे एक बार पूरे तरीके से तैयार कर लेते हैं। यह रहा है आपका पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है हमको? सवाल हमको कह रहा है एक समूह में 6 लोगों की आयु निम्नलिखित है 25, 30, 35, 40, 45 और 50। उनकी आयु का मानक विचलन ज्ञात करें। अब देखिए, मानक विचलन स्टैटिस्टिक्स का सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन यही कहलाता है। मानक विचलन क्यों कैलकुलेटिव कहलाता है भाई? क्योंकि सबसे पहले आपको सारे डाटा का एवरेज निकालना है, फिर सारे डाटा के साथ उस एवरेज का डिफरेंस निकालना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, और फिर उसका एवरेज निकालने के बाद उसका स्क्वायर करना है। अब इतना ज्यादा कैलकुलेशन अगर किसी क्वेश्चन में है तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा देगा ना कि आप उस क्वेश्चन को तुरंत हल कर सकें। तो अब देखिए, इसमें एग्जामिनर ने जो आपके लिए दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ कि ये जो आयु है इनका जो डिफरेंस है ये क्या है, समान है, और कितना है, 5 का। देखिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 25, 30, 35, 40, 45 और 50। अब आप देखिए टोटल डाटा कितने हैं, 6। 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, मतलब एवरेज इनके यहाँ पे होना चाहिए। तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 75/2। ठीक है, ये हो गया डाटा। अब आपको इसका डिफरेंस करके स्क्वायर निकालना है। अब आप देखिए इसका फायदा क्या है, यहाँ पर चूंकि समान अंतर में दिया हुआ है तो जो डिफरेंस इसका इसके साथ होगा वही डिफरेंस इसका इसके साथ होगा, जो डिफरेंस इसका इसके साथ होगा वही डिफरेंस इसका इसके साथ होगा। ठीक है, फर्क ये आएगा कि एक तरफ प्लस में आएगा और एक तरफ माइनस में आएगा, लेकिन चूंकि हमें स्क्वायर करना है तो भैया प्लस में आए चाहे माइनस में आए, स्क्वायर तो प्लस में ही आना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एक ही ये 3 को ही घटाएंगे। हम क्यों 6 को घटाएं, बाद में 2 का गुणा कर देंगे। तो अब आप देखिए, अगर 75/2 में अगर मैं 25 को घटाऊंगा तो 25 दूनी 50, मतलब 75 - 50/2 कितना हो जाएगा, ये 25/2। अब यही कहानी यहां बनेगी। अब इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस हो गया 25/2। इसमें घटाएंगे 30 दूनी 60, 75 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 15/2। 35 दूनी 70, 75 में से 70 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक है, यही चीज 5/2 यहां आएगा, 15/2 यहां आएगा, 25/2 यहां आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब चूंकि हमें इसका स्क्वायर करना है तो ये लीजिए हमने स्क्वायर कर दिया, ये हो गया स्क्वायर भाई, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि सेम डाटा आ रहा है तो मैं एक काम करूंगा कि इन सब का सम करने के बाद इसमें मैं कर दूंगा 2 का गुणा। ठीक है, तो अब मेरा सारा कुछ आ गया। अब इसका एवरेज निकालना है तो 6 संख्याएं हैं तो बटे कितना, 6, और स्क्वायर रूट निकालना है तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अब देखिए सवाल को इजी कैसे बनाया था उसने, ये हो गया 3। अब आप देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 625। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 225। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25, और बटे 2 का स्क्वायर सभी जगह है तो 4, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। अब आप देखिए इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। देखिए 6 2 8, 25 = 75, मतलब 875/12। तो 12 7 84, 3 बचा 36, लगभग 3 बार, मतलब √73। अब आप देखिए इसको देख करके आप पगला मत जाना। देखिए 73 क्या है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, मतलब 8 के स्क्वायर से ज्यादा है, 9 के स्क्वायर से कम है, मतलब डाटा क्या होगा, 8 से ज्यादा 9 से कम। अब आप देखिए ये 9 से ज्यादा है, ये 8 से कम है, ये 8 से कम है, केवल यही डाटा है जो 8 से ज्यादा है और 9 से कम है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, इसी डेटा सेट का बहुलक उसके माध्य से 37.8 अधिक है, तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है।
सूत्र कौन सा यूज करना है? मूलानुपाती। अब मूलानुपाती सूत्र होता क्या है भाई? मूलानुपाती सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 2, ये है आपका मूलानुपाती सूत्र। मतलब मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2। ठीक, अब सवाल में इस ऐसे सवाल जब भी आपको लगाना तो इसमें यह बात ध्यान में रखनी कि हमें दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है। तो हमको दिया क्या है भाई? हमको दिया हुआ है बहुलक माध्य से 37.8 अधिक है। बहुलक माध्य से कितना अधिक है? 37.8। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है? बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है? मतलब जो बहुलक है वो माध्यिका से कितना अधिक है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपसे पूछा जा रहा है मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, अब देखिए फार्मूला आपके पास ये वाला है, ये मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2। ठीक, अब आप देखिए आपके पास यहाँ मोड मीडियन मीन है, यहाँ आपके पास मोड और मीन है, आपको चाहिए है मोड और मीडियन, मतलब आपको मीन को उड़ाना है। अब मीन को अगर उड़ाना है तो भैया यहाँ 2 मीन है तो यहाँ भी 2 मीन कर देते हैं, 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया? 2 मोड इज इक्वल टू ये 2 मीन और प्लस इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 75.6। अब आप देखिए ये 2 मीन और 2 मीन क्या हो जाएगा? कैंसिल। इस मीडियन को आप इधर ले आइए, ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि सबको प्लस करना है, प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 3 मोड माइनस 3 मीडियन इज इक्वल टू 75.6। 3 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 75.6 अपॉन 3, उत्तर हो जाएगा 25.2 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। लग गया आपका सवाल? ठीक है, मतलब आपको केवल ये पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगले सवाल में क्या बोल रहा है। अगला सवाल हमें कह रहा है किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 71.24 कम है। ठीक है, तो डेटा की माध्यिका उसके माध्य से, ठीक है, माध्यिका उसके बहुलक से, ठीक है, मतलब जो बहुलक है वो माध्यिका से कितना ज्यादा है? 71.2। यही तो सवाल कह रहा है कि जो बहुलक है वो माध्यिका से, मतलब माध्यिका बहुलक से कम है, मतलब बहुलक माध्यिका से ज्यादा है और इतनी ज्यादा है। ठीक है, अब मूलानुपाती सूत्र आपका क्या कहता है? अच्छा, निकालना क्या है? माध्यिका उसके माध्य से अधिक है, मतलब आपको निकालना है मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू क्वेश्चन, ये निकालना है, मतलब यहां हमें मोड को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मोड बराबर जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है? 3 मीडियन माइनस 2, यही तो कहानी है। अब हमें करना क्या है? मोड को खत्म करना है। तो मोड को खत्म करना है तो अगर मैं सभी में इसमें माइनस लगा दूं ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब देखिए ये कितना बचेगा? 2 मीन और यहां से मीडियन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 मीडियन, मतलब 2 मीन माइनस 2 मीडियन। ठीक, बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस में आ गया, भैया प्लस करना है तो इसको आप चेंज कर दीजिए, तो 2 मीडियन माइनस मीन बराबर हो जाएगा 71. अब आपको ये डाटा चाहिए, आप 2 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 35.62 आपका आंसर है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। लग गया सवाल? केवल देखना ये था दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कैंसिल किसको करना है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए सवाल, डेटा के एक सेट का माध्य और बहुलक, ठीक है, ये और ये है डेटा सेट की माध्यिका। सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देना है, सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देना है। मोड बराबर क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखिए ये आपको जो हमारे हिंदी भाषी वाले हैं ये जरूर आप पढ़ लो, कारण उसका ये है कि बार बार इतना लंबा तो आप लिख नहीं पाओगे। तो देखिए मोड में क्या होता है? एमओडी, तो मैंने एमओ ले लिया। अब मीडियन में एमई यहाँ भी रहता है, एमई यहाँ पे रहता है, तो मीडियन के लिए चूंकि मैंने क्या ले लिया? एमडी ले लिया, और मीन के लिए मैंने क्या ले लिया? एमई ले लिया। अब ये आप इसकी आदत बना लीजिए। माध्य और बहुलक, माध्य कितना है? 47.4, ये 47.4 है, ये इंटू 2 हो जाएगा। बहुलक कितना है? बहुलक है 61.6, और ये आपको निकालनी ही है 3 मीडियन। ठीक, अब आप इसको उठा के इधर ले जाओ तो 3 मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये
61.6 प्लस 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 और 1 9, 8 6 14, 4 1 5 1 6 और 9 6 15, ये हो गया। अब आपको मीडियन निकालना है तो अब आप इसमें 3 का भाग दे दीजिए, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, लगभग ये आएगा 52.1, ये आपका उत्तर। ठीक है, सीधा सवाल था, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। पता नहीं बच्चों से ये क्यों गलत हुआ। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, बहुलक निकालना। देखिए फिर वही सीधे सीधे फार्मूले का मोड बराबर क्या बोला है, माध्य 43 है और माध्यिका 78 है। फॉर्मूला तो यही है, चलिए मैं लिख ही देता हूं एक बार और। ठीक है, माध्यिका कितनी है, माध्यिका है 78, तो 3 गुणे 78 माइनस माध्य कितना है 43, 2 गुणे 43, लग गया सवाल। अब आप गुणा करेंगे, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 और 2 23 माइनस 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, 14 दे दीजिए, 100 हो गया, 134, 134 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 148, लग गया सवाल। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। घटाते टाइम पे ये ध्यान रखिएगा, मैं माइनस वाले को पूरा कर देता हूँ। देखिए 86 को मैंने 14 दे दिया, 100 हो गया, 100 हो गया तो 234 में से 100 घटेगा तो 134 बचेगा। 14 यहाँ दिया था, 14 आप यहाँ भी दे दीजिए, तो 4 4 8 3 1 4 और 100 आपके पास बचा ही है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ जो माध्य आपको निकाला जाता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मतलब पहले इनका आपको गुणा करना पड़ेगा और फिर ये जो आपको आवृत्ति दी गई है, ये है आपका f, ये है आपका f और ये है आपका x। तो पहले आप गुणा करिए, फिर आप उसको जोड़िए और फिर ये आवृत्ति वाले योग से उसको भाग करिए, ये आपका। ठीक है, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो एक नजर आपको सबसे पहले जानी चाहिए कहां पर, आंसर। और आंसर का आप चेक करो यूनिट प्लेस से मामला नहीं बनता है तो फिर डिजिटल सम पे आ जाओ, उससे भी नहीं बनता है तब सवाल को हल करो। ठीक है, मान लीजिए यूनिट प्लेस 2 के सेम है तो दोनों का डिजिटल सम देख लो। अगर दोनों का डिजिटल सम भी सेम है, अभी मैं आंसर की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, वो भी अगर दोनों का सेम है तो सवाल को हल करना है, और ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है, यहां आप देखो, यहाँ का यूनिट प्लेस है 0, यहाँ का 3, यहाँ का 2, यहाँ का 9। अब आप देखिए अगर मैं एफ एक्स करूंगा तो 9 दूनी 18, मतलब यूनिट प्लेस 8, 5 1 5 5 ही आएगा, 4 चौके 16 6 ही आएगा, 9 चौके 36 6 ही आएगा, 5 7 35 5 ही आएगा। ठीक है, ये तो ऊपर वाले का हो गया। नीचे वाले का कितना है 2, इसका यूनिट प्लेस 5, इसका 4, इसका 4 और इसका 7। अब आप देखिए 8 5 13, 6 19, 9 9 6 15, 5 5 5 10, मतलब इसका है 0। नीचे वाले का देखो 5 2 7, 4 11 1, 4 1 5, 7 5 12 2। ठीक है, अब आप देखिए शून्य वाला कोई डाटा 2 से काटना है तो या तो लास्ट में 0 आएगा, और या तो 5 आएगा। ठीक है, वैसे इसको भाग देने के लिए इसको क्या करते हैं, अगर 1 बनाना होता है तो हम ऊपर नीचे भी 5 का गुणा, ऊपर भी 5 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 0/1। ठीक है, मतलब जो भी यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और 0 यूनिट प्लेस हमें केवल यहां दिख रहा है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इस वाले सवाल में व्हाट इज द मीडियन, अब ये देखिए वर्गांतर वाला क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस सवाल का जो फॉर्मूला होता है, देखिए कितना बढ़िया ये होता है, L1 प्लस n/2 माइनस सी, इसको आप CF कह सकते हैं, अपॉन F, और इनटू क्या होता है। ठीक है, L1 क्या है, L1 क्या है, वर्गांतर की निम्न सीमा, n क्या है, n को आप सिग्मा f भी बोल सकते हैं, मतलब आवृत्तियों का योग। CF क्या है, पूर्व वाली संचयी आवृत्ति, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपने नहीं पढ़ रखा हो तो इसको आप समझ लीजिए। और I क्या है, I है वर्गांतर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हमें इस सवाल को डील कैसे करना है। ठीक है, x जो है आपका वो कितना है, देखिए 120 से 170, 170 से 220,
220 से 270 कहाँ तक गया हुआ है? 370 तक। 270 से 320 और 320 से 200। ठीक है, एफ क्या क्या दिया हुआ है इसमें? एफ दिया हुआ है इसका 18, 34, 17, 13 और 22। अब आप सबसे पहले तो एन निकाल लीजिए। एन बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 8 4 12, 12 7 19, 3 22 2 24, 4 2 2 1 3 3 6 1 7 1 8 8 और 2 10, 104। मतलब n बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? 104 बटे 2, मतलब कितना हो जाएगा? 52। यही आपका मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है? सी एफ। सी एफ क्या होती है? इनको जोड़ते चले जाओ तो ये तो 18 ही रहेगी यहाँ पे। 8 4 12, 3 1 4 1 5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुझे 52 से ज्यादा तक ही जोड़ना है बस, फिर उसके बाद जैसे ही 52 से पहली ज्यादा मिल गई फिर मैं छोड़ दूंगा। अब आप देखिए इस 52 में 17 जोड़ेंगे, 7 2 9, 5 और 1 6। मतलब ये जो मेरी 52 है इस 69 पे आएगी। ध्यान दीजिएगा 52 पे नहीं आएगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चों ने सबसे बड़ी गलती यहीं पे की होगी। अब आप देखो अगर ये 69 इस पे आ रही है मतलब इसका एफ तो ये हो जाएगा, सी एफ इसका ये हो जाएगा, L1 इसका ये हो जाएगा, L2 इसका ये हो जाएगा, और I की वैल्यू तो आपको दिख ही रही है कि I की वैल्यू कितनी है? 50, L2 माइनस L। अब आप इस फार्मूले में रख करके देखो जरा, L1 कितना है? 220 प्लस n बाई 2 आपने कितना निकाल रखा है? 52। CF कितना है? CF कितना? देखिए CF कितनी है? 52। इसकी जो आवृत्ति है वो कितनी आई थी? आवृत्ति इस वाले का था तो आवृत्ति कितनी आई थी? 17, और गुणे कितना है? 50। अब आप खुद एक चीज को देखो, ये वाला डाटा तो 0 हो गया, तो इधर का पूरा मान तो कितना हो गया? 0। मतलब उत्तर कितना हो गया? 220। ये आपका, ठीक है। सवाल में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे ही बच्चा देखेगा कि भैया CF और n/2 दोनों की वैल्यू 52 है, वो तुरंत 220 को टिक कर देगा तुरंत। और यही होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अगर यही 0 हो गया है, ये डाटा अगर 0 हो गया तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो 0 हो जाएगी तो केवल ये बचेगा। और L1 जहां हमारी CF टकराई है वो कौन सी थी? उसकी L1 220। मतलब यही मेरा आंसर है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल में क्या कह रहा है? देखिए, दिए गए संख्याओं के समूह के लिए निम्नलिखित का मूल्यांकन कीजिए। 3 गुणे माध्य प्लस 2 गुणे बहुलक माइनस 6 माध्यिका। अब आप देखिए माध्य के लिए क्या होता है? योग बटे संख्या। माध्यिका के लिए क्या होता है? जितनी भी संख्या है उनको आप पहले बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। ठीक है ना। फिर अगर सम में मान लीजिए 10 है तो 10 बटे 2 पांचवा और छठवां पद, और उनका एवरेज निकाल। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक है। अब आप इसमें देखो, इसका जो माध्य है कितना होगा भाई? माध्य बराबर देखिए, एक ही बार है तो ये एक ही होगा, 2 2 बार है तो 4 हो गया, 3 3 बार है तो 9 हो गया, 4 4 बार है तो 16 हो गया। टोटल संख्याएं कितनी है? 3 3 6, 3 9 और 1 10 बटे कितना हो जाएगा? 10। 16 9 25, 4 29 और 1 30, 30 बटे 10। मतलब माध्य कितना है? 3। माध्यिका की अगर मैं बात करूं, कितने पद है टोटल? टोटल कितने पद है? 5। 10 पद है तो n/2 और n/2 प्लस 1। ठीक है, और इसका आपको एवरेज निकालना है। ये पद की बात हो रही है। तो अब n/2 कौन सा हो जाएगा? 5वां और प्लस 6वां पद, और बटे कितना? 2। देखिए अब देखिए 1 2 3 4 5, 5वां भी 3 है, 6वां भी 3 है। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 बटे 2। मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 3 आ गया। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है? 4। मतलब जो मेरा बहुलक है ये कितना हो जाएगा? 4। ये आप देख के ही कर सकते थे, मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको सारा मामला क्लियर रहे। अब आपको इस फार्मूले में रखना है। तो देखिए माध्य कितना है? 3, माध्य बहुलक कितना है? 4, और माध्यिका भी कितनी है? 3। ये हो गया। तो ये कितना है? 9 प्लस 8 माइनस 18। यही तो सवाल है। 9 और 8 17, 17 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा? ऋण 1 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। लग गया सवाल। इस सवाल में तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, देख के देखते देखते आप सवाल को आंसर को कैलकुलेट कर सकते थे। इस वाले सवाल को देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ टेस्ट मैचों में विराट कोहली द्वारा बनाए गए दिए गए स्कोर की माध्यिका के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आप बढ़ते क्रम में अब पूरी संख्या को बढ़ते क्रम में क्यों लिखोगे भाई? पहले ये तो देख लो हैं कितने। तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6। 6 का आधा कितना? 3। तो मतलब तीसरा
मतलब थर्ड और प्लस फोर्थ, ये मेरे को चाहिए और इसी का मुझे औसत निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर मैं इसको बढ़ते क्रम में लिखूंगा तो पहला क्या होगा 32, दूसरी क्या हो जाएगी 38, तीसरी क्या हो जाएगी 40 और चौथी क्या हो जाएगी 52। यही तो है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब मेरे को तीसरा और चौथा चाहिए, तीसरा और चौथा चाहिए, तो मेरे को केवल इनका एवरेज निकालना है। तो 40 और 52 कितना हो गया, ये 92, 92/2 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 46। लग गया क्वेश्चन, ये आपको उत्तर था। अब इसको मैं पूरा लिखूं, फिर मैं उसकी माध्यिका कैलकुलेट करूं, क्यों? ये गलती आप लोग क्यों कर रहे हो? यहां पर आपको केवल एक चीज ये देखनी है कि भैया हमें कौन सा पद चाहिए, हम उतने ही पद तक जाएंगे ना। जैसे वहां संचयी आवृत्ति, भैया 52 से ज्यादा जैसे ही हमने स्टॉप कर दिया, हम क्यों पूरी गिनते बैठे रहे? ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए, विभिन्न मूल वर्ग के रुपए के नोटों की संख्या नीचे दी गई है। नोटों की संख्या मूल्य वर्ग, निकालना क्या है आपको, बहुलक। बहुलक ज्ञात करना, दिख रहा है सबसे ज्यादा बार क्या आया है 20, 20 आया हुआ, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा 20। लग गया सवाल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। फिर वही देखिए, कितना बढ़िया डाटा दिया है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। समान अंतर है, समान अंतर है मतलब बीच वाला। टोटल पद हैं कितने, तो 3 3 6 3 9 और 1 10, 5 इधर से छोड़ दीजिए तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा। और औसत कितना हो जाएगा, ये 25 + 30/2 मतलब 55/2। कितना हो जाएगा उत्तर 27.5, 27.5, ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसको आप पूरा जोड़ोगे, फिर उसके बाद आप 10 का भाग दोगे। मेरे हिसाब से तो ये बेवकूफी। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि आपने औसत अच्छे से नहीं पढ़ा है। इस सवाल की सवाल देखिए, 100 समतुल्य कारों की लंबाई का अंकगणितीय माध्य डी मीटर है, तो डी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कारों की कुल लंबाई है। अब आप देखिए क्या बोल रहा है, अंकगणितीय माध्य बराबर होता क्या, माध्य मतलब औसत, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, यही तो होता है। अब आप देखिए सवाल में आपको क्या बोल रहा है, कारों की लंबाई का 100 समतुल्य कार, संख्या कितनी दी है 100, माध्य डी मीटर है, ये डी दिया हुआ है, ये आपको 100 दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सभी कारों की कुल लंबाई, मतलब योग आपसे पूछ रहा है। तो अब योग बराबर क्या हो जाएगा भाई, योग बराबर हो जाएगा 100। लग गया सवाल, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह, तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये स्टैटिक्स का जो बचा हुआ हिस्सा था ये यहाँ पे खत्म होता है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि अभी तक आपने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। ये लास्ट टॉपिक जो आपका बचा हुआ तो वो भी इसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा और अब आप अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। मेरी तरफ से अग्रिम बधाइयाँ। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।